आज की कहानी स्टार्ट होती है उस पार्सल से जिसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और जिसके बिना मेरा काम काफ़ी मुझे अधूरा लग रहा था। मैं काफ़ी मुश्किल में थी। यानी कि बेबी वॉशर, जो छोटी सी मशीन होती है बच्चों के कपड़े धोने के लिए, मुझे इसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। और पहले जो आई थी वो प्लास्टिक में आ गई थी, यानी जो ऊपर का इसका कवर था वो फुल प्लास्टिक था और उसकी मुझे लुक अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर वो हमने रिटर्न की क्योंकि हमने ये वाली ऑर्डर की थी। फिर वो कहते भाई पिंक में है, ब्लू में नहीं है। तो मैंने बोला कि मुझे पिंक ही दे दें, यूज़ तो मैंने करनी है। कपड़े चाहे ज़्यादा लड़कों के धुलने हैं लेकिन यूज़ तो मैंने करनी है। और अज़ान ने देखते ही बोला मम्मा आप ब्लू मंगवा लेती हैं, आपने पिंक क्यों मंगवाई। फिर उसको खैर मैंने एक्सप्लेन किया। तो आज जब ये पार्सल आया तो बस अज़ान का बस नहीं चल रहा था कि मैं उसी टाइम ओपन कर दूँ। मम्मा कब ओपन करना है, जल्दी आए, मैं करूँगा, आप नहीं करेंगी, ये मेरी मशीन है। बस उसको ये था कि ये मिनी है तो इट मीन्स कि ये मेरी है। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी ये मशीन है। इसमें आप बच्चों के कपड़े वॉश करने के साथ आप ड्राई भी कर सकते हो। और ये इसके बटन्स का फंक्शन है। यहाँ आप इसका छोटा पाइप दिया हुआ है उन्होंने। आप एक तरफ से टैप के साथ एक तरफ से इसके साथ लगा के तो आप इसमें पानी इन और आउट इन कर सकते हो। सॉरी, आउट के लिए तो दूसरा पाइप है। और यहाँ पर अजहान साहब को शो करना था ना इस मशीन को। तो अब दोबारा से मैंने एज इट इज़ पैक कर दी थी। और ये कचरा एक साइड पर पड़ा था, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये बाहर फेंकने के लिए मैंने रखा था क्योंकि घर में बहुत स्मेल हो जाती है। और अभी मैं बाहर फेंकने के लिए आई थी तो अजहान को था जी पहले हम ये पार्सल ओपन करेंगे। अच्छा जी, ये पार्सल को अभी मैंने यहाँ पर टिकाने लगा दिया था। तो इसको फिर मैंने लेके जाना था बाहर, इसका सेटअप करना था बाहर क्योंकि वहीं पे वॉशिंग एरिया है। तो वहीं पे मुझे इसको रखना था ताकि बार बार उठाने और रखने की जहमत ना मुझे करनी पड़े ना। काफ़ी मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ ये। तो यहाँ पर जी कुछ रीफ़िल्स करने वाली थी वो मैंने स्टार्ट कर दी। ये तंदूरी मसाला था और कोई भी मसाला रीफ़िल करने से पहले जार को धोना ज़रा मुझे लगता है कि सही होता है क्योंकि वैसे ही मसाला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। कोई भी मसाला हम यूज़ कर रहे हैं और जब हम विदाउट इसको वॉश किए कर लें तो इसमें हम कीड़े भी लग सकते हैं और वैसे इसकी आउटलुक भी अच्छी नहीं आती। अगर हम एक साथ धोने का इरादा कर लें तो वो भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब कोई वर्किंग वुमेन हो या फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ हो। क्योंकि अपनी सेहत भी कभी होता है ना नहीं ठीक होती, इंसान फारिग भी हो तो फिर काम नहीं होता वैसे। तो बेहतर है कि वन बाय वन आप इसको वॉश करते रहें तो काफ़ी काम ईजी हो जाता है। और जी सेकंड जो है आज मैंने करना था सिंक को वॉश। ये सिंक मेरा मैंने अच्छे से वॉश करके इसको पॉलिश करके रखा था। और बाद में मुझे पता चला, मैं पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इस पर जो स्प्रे मैं पहले यूज़ करती थी वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद जो यूज़ किया मैं न्यू लेके आई वैसा, लेकिन वो अच्छा नहीं निकला। तो अब जी मैं इसको वॉश कर रही हूँ लेमन मैक्स के साथ, स्क्रब कर रही हूँ इसको। और इसको मैंने वाइप किया था क्योंकि इसको वॉश करने का मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। इसमें थोड़ा सा कोई ना अभी इशू चल रहा है कि इसमें पानी नहीं बहा सकते। तो अभी मैंने इसको वाइप किया अच्छे से। बट वो जो लास्ट स्प्रे मैंने किया था उसके साथ जो स्टेन्स रह गए थे ना वो अभी तक थे। और मैंने इस सिंक को इतना बचा के, इसको क्या दोनों को इतना बचा के और इतने अच्छे से यूज़ किया ना कि बिल्कुल न्यू लगें, ख़राब ना हो, इन पर मैल सी ना जमे। और मेरा बच्चा पीछे शोर कर रहा है और अभी मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे मेहमानों ने भी आना है और मुझे है कि मैं वॉइस ओवर जल्दी से कर लूँ वरना वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको फिर अच्छे से ड्राई क्लॉथ से मैंने इसको वाइप किया। और फिर मैंने देखा फिर भी था तो उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा से फिर रगड़ा स्क्रब लेके ना। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, काफ़ी मैं टायर्ड हो गई थी 2-3 काम करके। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको मैं अच्छे से साफ़ करके देखती हूँ कि अब कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं। खैर मैंने जब अच्छे से स्क्रब किया तो ये देखें यहाँ पे जो निशान था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और ये अच्छा हो चुका था। लेकिन अभी भी इसमें थोड़े थोड़े से स्टेन्स हैं अगर आप नेकेड आई से देखो तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सेटिस्फाई हो चुकी थी। फिर मैंने जो एस्टोनिश का स्प्रे लिया था लास्ट वीडियोस में मैंने दिखाया है, फिर मैंने उसको किया तो वो उस स्प्रे के मुकाबले में मैं कहती हूँ कि ज़ीरो ही है। मतलब थोड़ी सी शाइन आ जाएगी लेकिन एक होता है ना चीज़ में न्यूपन, नयापन सा आ जाता है, वो नहीं था। खैर जो भी हो, उसके बाद लग चुकी थी भूख और बच्चा मेरा है अब गिरने वाला बेड से वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ में वो जनाब साहब हैं खेल रहे हैं। अच्छा, उसके जो है ना वो अपने राग वो शुरू हो चुके हैं आयु वाले, तो प्लीज़ उसको भी इंजॉय करिएगा। बार बार टॉयज़ को नीचे गिरा रहा है और उससे है कि मम्मा मेरे पास आके बैठे। और
मम्मा को भी थोड़ा सा वॉइस ओवर करना है। अच्छा जी, यहाँ पर आज बर्गर बनाने का मूड था, तो कबाब मैं घर वाले ही यूज़ कर रही हूँ। बर्गर पैटीज़ भी अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरी कोशिश होती है कि घर के ही बने हों, तो ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और मेरा ख्याल है कि बजट फ्रेंडली भी हो जाते हैं वो, क्योंकि अगर हम रेडी टू यूज़ लें तो वो काफ़ी हमें महंगे पड़ते हैं। तो इस पर बस मैंने केचप लगाया था, खीरा रख दिया और बंद गोभी रख दी। अच्छा, बच्चों के लिए मैंने यही रखा था, टमाटर वगैरह नहीं रखा था क्योंकि वो फिर निकाल देते हैं। तो उनको मैं कहती हूँ या तो ऐसे ही खा लो या फिर जो चीज़ें रखी हैं वो खा लो। और इस पर मैंने अपने लिए बारबेक्यू सॉस लगाई थी। बच्चे तब नहीं खाते थे लेकिन अब वो शौक़ से खाने लग गए हैं। शहीद तो इवन के बारबेक्यू सॉस और जो है चॉकलेट सिरप उसको मिक्स करके खा लेता है, पता नहीं वो कैसे खा लेता है। अच्छा, जब बच्चों के लिए थोड़ी सेपरेट चीज़ें करनी हो और अपने सेपरेट तो आप कभी भूल जाते हो, तो यहाँ पर मैं कैबेज अपने बंस में रखना भूल गई थी। खैर फिर मैंने दोबारा से इसमें कैबेज रखी और ऊपर भी रख दी ताकि थोड़ा गार्निश सा अच्छा सा लुक आए। साथ में थोड़े से टोमेटोज़ रख दिए, तो ये है कि साथ में थोड़ा सैलेड भी हो गया, बर्गर्स भी हो गए और आपका प्रोटीन भी जा रही है तो फाइबर भी जा रहा है, तो अच्छा और हेल्दी सा स्नैक हो गया। अच्छा, फिर रात में थी बारी। अब ये था कि काफ़ी मैं टायर्ड थी और भी जाहिर सी बात है बहुत सारे घर में काम होते हैं जो अक्सर नहीं भी बताए जाते। तो उनके बाद फिर मैं काफ़ी टायर्ड थी और मुझे था कि चलो अब मैं ज़रा कुछ इंस्टेंट सा बना लूँ। तो बस फिर अंडे प्याज की बारी आ गई और ये अंडे प्याज मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी, क्योंकि कोई सब्ज़ी होती है, दाल होती है या चिकन मटन वगैरह होता है और इनकी बारी थोड़ी कम आती है क्योंकि हम अंडे वैसे ही काफ़ी खा लेते हैं। तो फिर मुझे होता है कि सालन में हम क्यों खाएं। बस प्याज मैंने लेके उनको स्लाइस में कट किया और उनको थोड़े से ऑलिव ऑयल में मैंने इतना कुक किया है कि उनका थोड़ा पिंकिश सा कलर आ जाए, ब्राउन ना हो। और उसके बाद इसमें हरी मिर्च और टमाटर डाल के मैंने रख दिया है। और साथ ही साथ मैं रोटी बनाने की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि फ्रिज में जब आटा होता है ना तो पहले थोड़ा सा निकाल के रख दे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ये वीडियो थोड़े दिन पहले की बनी हुई है और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव अब भी रखा हुआ था कि इसको यूज़ करूँगी, लेकिन आजकल एसी वगैरह और बाकी चीज़ें इतनी चलती हैं कि इसको यूज़ करने की बारी नहीं आती। दरम्यान में मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था एकदम से और हमें था कि हमने रखवाया है तो वो नहीं था, तो फिर मैंने उन दिनों 1-2 बार मैंने यूज़ किया था। तो यहाँ पर जी प्याज और टमाटर तकरीबन अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इनमें डालेंगे स्पाइसेस आप अकॉर्डिंग टू चॉइस डालें। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और मैंने थोड़ा सा तंदूरी टच देने के लिए तंदूरी मसाला डाला था और साथ में चिकन पाउडर डाल दिया था। चिकन पाउडर, तंदूरी मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें वरना ना डालें। ज़ीरा धनिया पाउडर डालें और बहुत ही अच्छे मज़ेदार सा सालन बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैंने पानी इसमें डाल दिया था कि थोड़ा सा ना सॉफ्ट सी ये मसाला सा बन जाए। और इसके बाद इनको हम कर देंगे साइड पे और हल्की सी आंच पे हम बनाएंगे। अब अंडे को मैंने 3 से 4 अंडे बीट कर लिए थे और इनको बस हम अच्छे से स्क्रैम्बल कर लेंगे तो हमारा सालन मिनटों में रेडी हो जाएगा। मतलब कि अगर हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट कहीं जाना हो तो मेरा ख्याल है कि ये सालन, या फिर आप अगर जो आलू की भुजिया होती है, ये बेस्ट सालन है। और दाल भी आई थिंक बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि उसको हम प्रेशर कुकर में जब बनाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी बन जाती है। आधा घंटा बड़ी मुश्किल से लगता है चीज़ें कट करके सब कुछ प्रेशर दे वे के, मतलब स्टार्ट टू एंड आधे घंटे में हमारा सालन रेडी हो जाता है। और उतनी देर में अगर आपके पास डो मेकर हो तो आप आटा भी गूंद देते हो तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। अच्छा, मशीनों से आपका काम जल्दी हो जाता है और आपकी थकन थोड़ी कम होती है, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि मशीनें आपका काम खुद कर देंगी। लाइक अगर मैंने आटा गूंदना है तो मैं ख़ुद उसमें डालूँगी, ख़ुद निकालूँगी, इसको वॉश भी करूँगी। और इसी तरह बाकी मशीनों का है। तो जिस घर में मशीनें हैं वहाँ भी काम होता है, जिसमें नहीं है वहाँ भी काम होता है। तो फ़र्क सिर्फ हमारी सोच का है, हम चीज़ को कैसे लेके चलते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने कैबेज डाल दी थी और ये मज़ेदार सा सालन रेडी हो गया था। तो इसी तरह अगर आपके पास भी कोई इंस्टेंट सा आइडिया हो सालन का या किसी भी चीज़ का तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।